9 PM प्राइम न्यूज में मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फिकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। तहरीक इंसाफ ने 70 में से सिर्फ 12 अकाउंट्स जाहिर किए, 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई। पीटीआई अकाउंट्स की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 1 अरब 65 करोड़ रुपए की अतियात मिले, जबकि जाहिर 1 अरब 33 करोड़ रुपए किए गए। न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई भी नहीं दी गई। पीटीआई के वकील ने रिपोर्ट पब्लिक न करने की दरख्वास्त की, जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के कितने बैंक अकाउंट्स थे, कितने छुपाए, कितने जाहिर किए, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 12 बैंक अकाउंट्स जाहिर किए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट्स हैं। साल 2008 और 2009, 2012 और 2013 में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के एहतियात जाहिर किए हैं, जबकि 1 अरब 64 करोड़ रुपए के एहतियात मौसूल हुए। 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। न्यूजीलैंड 2008 और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड जाहिर किए। साल 2012 और 13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। ऑडिट रिपोर्ट पर तारीख न होना अकाउंटिंग मयार के खिलाफ है। ऑडिट फर्म की फ्राहम करदा कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। ऑडिट रिपोर्ट मंजूरी के लिए पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश की गई थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने न सिर्फ चोरी की, उसे छुपाया और अवाम की जेबों पर डाका डाला। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि इंकशाफात और सबूतों के अंबार पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी हैं। क्या पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान जैसा करप्ट और साजिशी हुक्मरान आया? इतने संगीन फ्रॉड और स्कैंडल तारीख में किसी जमात के नहीं आए। दूसरों पर इल्जामात लगाने वालों की तलाशी ली तो बाल बाल चोरी में डूबा निकला। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्वीट पे कहा, बाजी छोड़ो फंडिंग को, यह किस्सा 2 साल से सुन रहे हैं। आज अपनी ताज़ा तरीन ऑडियो लीक पर तो रोशनी डालें। दूसरों की ऑडियो वीडियोस चलाने वाले आज ट्वीट पर भी जवाब नहीं दे रहे। आपने लिफाफे से टोकरी तक खूब कमाल दिखाया है। अल्लाह का शुक्र है, पीटीआई एक बार फिर सुरखरू हुई। पीटीआई का फंडिंग सिस्टम कानूनी और तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को एक एक पाई का हिसाब दिया। आज तो ये बात तय हो गई, फौरन फंडिंग का कोई मामला नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से तमाम पार्टियों के फंडिंग रिपोर्ट सामने लाने का मुतालिबा किया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक बार फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुरखरू किया। बहुत ही एलेबोरेट सिस्टम अकाउंटिंग का तहरीक इंसाफ में मौजूद है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम पार्टीज की फंडिंग को एक कंपैरिजन लोगों के सामने रखे। नवाज शरीफ साहब ने तो ये हद की कि उन्होंने नून लीग का अकाउंट भी इस्तेमाल किया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। हम ये चाहते हैं कि ये लोगों के सामने एक कंपैरिजन रखने के लिए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अकाउंट्स की भी साथ ही स्क्रूटनी होनी चाहिए। इसके अलावा जो बाकी जमातें हैं, वो मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी जो बाकी जमातें जेयूआई है, टीएलपी है, बाकी जमातें उनकी स्क्रूटनी ही नहीं हो रही। पीटीआई के 2 दर्जन से ज्यादा गैर मुल्की अकाउंट दरियाफ्त हुए, चोरी पकड़ी जा चुकी है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि इमरान खान मिस्टर क्लीन बनते हैं। इस केस ने उनको बेनकाब और तहरीक इंसाफ की शफाफियत का मेकअप धो दिया है। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड किसी सियासी जमात ने आज तक ना किया है और शायद ना कोई कर सकेगा जितना पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग के जरिए किया है। पीटीआई और इमरान नियाजी साहब जो पूरे पाकिस्तान में मिस्टर क्लीन बनते हैं, शफाफियत के चैंपियन बनते हैं। पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाजी ने और पीटीआई ने अपने चेहरे पे सजाया हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस ने उस मेकअप को धो के रख दिया है।
यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे वजीर आजम के 47 दौरे, 20 करोड़ खर्च। पहाड़ों पर बर्फबारी, वेलकम बैक। वज़ीर ख़जाना ने मिनी बजट सेनेट में पेश कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने मिनी बजट बिल कायमा कमेटी फाइनेंस को भिजवा दिया और 3 रोज में बिल पर सिफारिशात तलब कर ली हैं। ऐवान बाला में मिनी बजट बिल पेश करने के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया और बिल की मुखालिफत की। आजान हो रही है, तशरीफ रखे, आजान सुने प्लीज, आजान सुने प्लीज, आजान सुने प्लीज, आजान हो रही है। वजीर आजम इमरान खान के 47 गैर मुल्की दौरों पर 20 करोड़ 37 लाख 67 हज़ार से ज़ायद अखराजात आए। सेनेट वजीर आजम के 3 साल के दौरान गैर मुल्की दौरों की तफसीलात पेश कर दी गई। तहरीरी जवाब में बताया गया कि वज़ीर आजम ने 2018 में 3 गैर मुल्की दौरे किए, जिन पर 4 करोड़ 56 लाख से ज़ायद अखराजात आए। 2018 में अरब अमारात, चीन और मलेशिया के दौरे किए गए। 2019 में 16 गैर मुल्की दौरे किए, जिन पर 11 करोड़ 69 लाख से ज़्यादा अखराजात आया। 2020 में 4 गैर मुल्की दौरों पर 1 करोड़ 36 लाख और 2021 में 5 गैर मुल्की दौरों पर 2 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा अखराजात आए। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मदीना मस्जिद को मिसमार करने से रोकने की सदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये रियासत और सूबाई हुकूमत का फ़र्ज़ है कि मस्जिद के लिए ज़मीन दे, सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म ले ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम अपना ऑर्डर वापस नहीं ले सकते, हमने अपने फैसले वापस लेना शुरू कर दिए तो इस सब कार्रवाई का क्या फ़ायदा। जस्टिस काजी अमीन ने कहा तजावुज़ात पर मस्जिद की तामीर गैर मजहबी इक़दाम है, मस्जिद बनानी है तो अपनी जेब से बनाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा है कानून ही मुल्क का सबसे बड़ा हथियार होता है, अदालत और वकला दोनों कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हैं। तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस का कहना था कि वकील का काम मुकदमे की पैरवी, अदालत का काम फैसला देना होता है। दुआ है जल्द जुडिशल काउंसिल बन जाए। अदालत का और वकील का काम एक ही होता है। वकील का काम मुकदमे की पैरवी होता है, अदालत का काम मुकदमे का फैसला देना होता है। दोनों का काम कानून से रिलेटेड होता है। दोनों कानून की अमलदारी के ऊपर यकीन रखते हैं। दोनों का कानून को बालातर समझते हैं, हर चीज़ से आइन और अदालत की आज़ादी के ऊपर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। इस्लामाबाद में इंसाफ लॉयर्स फोरम के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मरात याफ्ता तबके और आम शहरियों पर कानून का यकसा इतलाक होना चाहिए। मुलाकात के दौरान ILF के मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI आमिर कियानी और चेयरमैन ILF अली जफर भी मौजूद थे। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ। वेलकम बैक। मौसम की सूरत हाल शामिल कर लेते हैं। कराची में बारिश का नया सिस्टम दाखिल हो गया। बादलों ने शहर को घेर लिया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने गर्मा गर्म सूप की दुकानों का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदे मलिक आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा मलिक आफ्ताब, सूप की दुकानों पर कैसा रश है? जी बिल्कुल, मौसम सुहाना हो गया कराची में और हल्की फुहार के बाद इस वक्त भी जो है हल्की बूंदाबांदी जारी है और बारिश के मौसम में जो है शहरी हैं पकौड़ों और समोसों जो है खूब एंजॉय किया दिन भर। और अब जो है यहाँ पर पहुँचे हैं शहरी यखनी सेंटरों पर। खासतौर पर ये जो रान देखते हैं बकरे की, तो वैसे ही जो है मुँह में पानी आ जाता है। और इस वक्त जो है वो बाबा जी के मशहूर हैं लसबिला पे, यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे कि काफ़ी गाँवों में क्या देख रहे हैं। जैसे बारिश होती है तो माशाल्लाह अल्लाह की रहमत। मैंने ये कह रहा हूँ कि मेरे पास तो रोज़ाना अल्लाह की रहमत होती है, मगर जब से बारिश हुई तो और डबल रहमत हो गई है। लोगों का हजूम बढ़ जाता है, फिर ये बच्चे बूढ़े सभी आते हैं मेरे पास। क्या कहना है कि जब अल्लाह की रहमत हुई है तो हजूम जो है वो बढ़ गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी शहरियों का वो तांता बंधा हुआ है, लाइन लगी हुई। इस यखनी सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ पर मुर्गी की यखनी के साथ साथ जो है वो बकरे की यखनी है, जो इस सर्दी के मौसम को और ज़्यादा दोबाला कर देती है। जी मलिक आफ्ताब तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया।
बलूचिस्तान में क्वेटा, तुर्बत, गवादर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। गवादर एयरपोर्ट समेत नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सूबे के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों के बाइस गवादर के ज़ेरी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। गवादर एयरपोर्ट भी पानी से भर गया। तुर्बत में तूफानी बारिशों से खींच के नशीबी इलाकों में भी सैलाबी रेला दाखिल हो गया, जिससे तुर्बत का बलूचिस्तान के दीगर हिस्सों से राबता मुनक़ता हो गया। सैलाबी रेले ने दश्त, ब्लंगोर और काशाफ में तबाही मचा दी। तंब, मंद, बलीदा में बारिश से नहरों में तुग़यानी आ गई। कोहलू में बारिश के बाद दर्जा हरारत नुक्ता इंचमास से नीचे गिर गया। क्वेटा में न्यू टाउन समेत कई इलाकों में बारिश से बोसीदा छतें और दीवारें गिर गईं। महकमा मौसमियात ने मशरकी बलूचिस्तान में आइंदा 2 दिन तक मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। चमन शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नालों में शदीद तुग़यानी आ गई। पहाड़ी इलाकों से सैलाबी रेले शहर में दाखिल हो गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। कई कच्चे घर मुनहदम हो गए। बोखरा में सैलाबी रेले के बायस बॉर्डर रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस पाक फौज का गवादर और तुर्बत के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी है। ISPR के मुताबिक मकामी आबादी और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ रेस्क्यू के कामों में मसरूफ है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों और बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। देहात का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। एबटाबाद, मरी में बर्फबारी से सड़कें बंद हो गईं। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी लीपा, ग्रेस की शाहराहें बंद हो गईं। मुताद्दिद इलाकों का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। बिजली भी गायब है। पीर चनासी, सरा, सतबंद, पंजकोट, कोमकड़ा में भी शदीद बर्फबारी। एबटाबाद, मरी, शुमाली इलाकाजात में पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी। नथिया गली, कालाम, मालम जब्बा गलियात में सड़कों पर हर सू बर्फ फैल गई। मरी जाने वाली सड़क बर्फबारी के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। स्कर्दू, शगर और गांझे में बर्फबारी के बाद रास्ते बंद हो गए। सड़कें बंद होने के बाइस सयाहों की बड़ी तादाद तफरीही मकामात पर पहुंच गई।